साउथ अमेरिका में मेजर कॉपर की माइन है, उसमें माइन स्ट्राइक्स चालू है, तो कॉपर। और ये जो निकल है, निकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। निकल का भाव धीरे धीरे 1300 1350 रुपया हो सकता है नेक्स्ट एक महीने में, बिकॉज निकल में भी ये इलेक्ट्रॉनिक कार में जो निकल यूज, जो बैटरी पैक होता है उसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ निकल, रिफाइंड निकल यूज होता है। और निकल की सप्लाई भी टाइट है। सो कॉपर और निकल ये दोनों मेरे फेवरेट पिक रहेंगे। तो ये तो चर्चा हुई बेस मेटल्स की। कुणाल जी, अब जरा ध्यान डालते हैं एग्री कमोडिटी स्पेस पे। आप जबरदस्त मोमेंटम शुगर स्टॉक्स में देख रहे हैं। कमोडिटी अगर आप देखें तो 4 या 5 साल के हाईएस्ट लेवल पर आपको लंदन फ्यूचर्स चीनी के ट्रेड करते हुए दिखेंगे। यही सूरत हाल आप कॉफ़ी में भी देख रहे हैं। बाकी सारी जो एग्री कमोडिटीज़ हैं वो भी चहक रही हैं। एग्री में एक सबसे बुलिश पिक आप हमें पकड़ के बताइए। शुगर और वीट, ये दोनों अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है। शुगर में ब्राज़ील में लास्ट 5 साल का सबसे सीवियर ड्रॉट चल रहा है, तो उसके चलते हुए शुगर में ये जो तेज़ी है ये बरकरार रहेगी। और वीट में भी सेम, अभी फिलहाल सीबॉट में आप देखेंगे तो यूएस में प्लांटिंग को लेके कंसर्न है। और वीट में भी आपको मौजूदा स्तर से 10 से 15% की तेज़ी और वीट में आ सकती है। सो ऑलरेडी दूसरे एडिबल ऑयल्स, ये सब में तो बहुत लंबी तेजी आ गई है। सो शुगर और वीट ये मुझे फिलहाल अच्छा लग रहा है, और ये दोनों में तेजी का ट्रेंड। और वन मोर थिंग, यान यान के प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। कॉटन और यान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो यान में भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रनअप आया है, और आने वाले दिनों में भी और 10 से 15% का इजाफा देखने मिल सकता है। सो वीट, यान, कॉटन और शुगर, ये तीनों में तेजी बरकरार रहेगी। ओके कुणाल, एक चीज़ और जिससे जिससे हमारा मार्केट काफ़ी प्रभावित होता है और उसमें कुछ सेक्टर्स भी काफ़ी प्रभावित होते हैं, वो है गोल्ड और दूसरा डॉलर इंडेक्स। इन दोनों पे मैं आपका आउटलुक चाहूँगा। मिड मार्च में जो डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ आई थी टुवर्ड्स 93.25, ये किस ट्रेजेक्ट्री में आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है? और प्लस जो गोल्ड में एक सब्सटेंशियल ड्रॉप था उसके बाद एक पुल बैक आया है। हमारी तमाम गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां जो हैं उनके जो फाइनेंशियल्स हैं उससे प्रभावित होते हैं। तो गोल्ड पर और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स की ये ट्रेजेक्ट्री 90 और 90-50 ये मेंटेन रहेगी क्या? आपका आउटलुक क्या है इन दोनों लेवल्स पे? ओके, गोल्ड अभी बॉटम से हमने $100 की तेजी देखी है। आज मॉर्निंग को थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हमने फर्स्ट टाइम देखा है आते हुए, बट मेरा सबसे बुलिश आउटलुक गोल्ड पे है। जो हिसाब से ये करेंसी प्रिंट हुई है वो हिसाब से अगर ग्रोथ नहीं आ पा रहा है तो भी गोल्ड बढ़ जाएगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो भी गोल्ड बढ़ जाएगा। और सेंट्रल बैंक जो अपने आप को हेज करना है, तो पहले लोग बॉन्ड बाय करते हैं, यूएस के बॉन्ड बाय करते थे, तो अभी फिलहाल तो यूएस के बॉन्ड कोई बाय नहीं कर रहा है, तो सभी सेंट्रल बैंक अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड बाय कर रहे हैं। बिटकॉइन काफी हद तक फैंसी है, पर स्टिल इट इज नॉट एज गोल्ड। गोल्ड को जैसे आप ऑल्टरनेटिव करेंसी मानते हैं, ऐसे बिटकॉइन को कोई अभी भी ऑल्टरनेटिव करेंसी का दर्जा नहीं मिला है। तो आज के माहौल में जहां पे सेंट्रल बैंक ने $18 ट्रिलियन ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने मिलकर प्रिंट कर दिए है, तो ये छोटा मोटा करेक्शन आता है तो डरना नहीं चाहिए। गोल्ड आपको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। आपका 5 से 10% जो पोर्टफोलियो है वो गोल्ड में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, क्योंकि कभी प्रॉब्लम हुआ, इतनी लिक्विडिटी डालने के बाद अगर ग्रोथ कम हो गई तो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे अब अभी हम फिलहाल देख रहे हैं यूएस, चाइना, रशिया, यूक्रेन, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सब जो जियोपॉलिटिकल टेंशन ब्रू अप हो रही है वो और ज़्यादा फ्लेयर अप हो सकती है। सो गोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। धीरे धीरे गोल्ड के प्राइसेस $2000 फिर से ये साल में टेस्ट करेंगे। बहुत बुलिश आउटलुक है मेरा गोल्ड पे। कि कुणाल का बहुत बुलिश आउटलुक है। और अगर मार्च के अंतिम पड़ाव में अगर आप दुखी थे और घर में आपकी अगर आप देखें जो गृहिणी है वो भी दुखी थी कि भैया गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ गए हैं, हमने काफ़ी हायर लेवल पे लिए हैं, तो आपको मुस्कुराने की ज़रूरत है, क्योंकि कुणाल का आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। गोल्ड पे स्ट्रेंथ आएगी यहाँ पे इस लेवल से। चलिए कुणाल, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आज सुबह आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अमूमन CNBC आवाज़ पर आपका जो मिड सेशन होता है वो श्योर होता है, लेकिन आज सुबह सुबह आपसे मुखातिब हुए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हैव अ नाइस डे। चलिए अब बात करते हैं हर्षदा से। हर्षदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्टॉक्स एंड न्यूज़ के क्रम को शुरू करते हैं और इस क्रम में आइए सबसे पहले
बात करते हैं कि एक्सिस बैंक के नतीजे कैसे रहे। आजकल हम हश्ताग खुशनसीब हैं कि कभी आईसीआईसीआई बैंक तो कभी अगर आप देखें कोटक बैंक, रोज बरोज एक ना एक बैंक आगे थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। कल कोटक डे लो पे क्लोज नहीं हुआ, कल डे हाई पे क्लोज हुआ। एक्सिस के नंबर्स, हर्षता गुड मॉर्निंग, कैसे रहे? गुड मॉर्निंग वीरू। एक्सिस के नंबर्स काफी जोश वाले हैं और कुणाल मेंशन कर रहे थे और आप भी मेंशन कर रहे थे कि कैसे पिछले साल गोल्ड की कीमतों में जो गिरावट आई थी उससे लोग निराश हुए थे, लेकिन आज एक्सिस बैंक के निवेशक काफी खुश होने वाले हैं क्योंकि देखिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है 21 क्वार्टर के हाई पर आई है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आंकड़ा है ये। स्लिपेजेस काफी कम हुए हैं और सीक्वेंशियल लोन ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली है। अगर आप एक एक करके नतीजे देखें तो प्रॉफिट्स के साथ शुरुआत करते हैं। 2677 करोड़ पर आया। ये लॉस पिछले क्वार्टर इसी साल में देखने को मिला था और उसके सामने कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया और ये 21 क्वार्टर का सबसे हाईएस्ट क्वार्टर है। अब आइए ब्याज से आय में करीब 11% तक की ग्रोथ देखने को मिली है साल दर साल। 7,555 करोड़ का ये आंकड़ा दर्ज हुआ है। मार्केट एक्सपेक्ट करा था 7,600 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा, लेकिन 7,555 भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को आप कह सकते हैं लगभग मीट कर रहा है। अब स्लिपेजेस देखिए, स्लिपेजेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 33% घटे हैं, बहुत अच्छा साइन है। ग्रॉस एनपीए 4.5% से घटकर 3.77% पर आया है। प्रोविजन कवर रेशियो जो है वो भी कम हुआ है, वो 72.4% पर आया है। तो हर पैमाने पर अगर आप देखेंगे इस तिमाही में एक्सिस बैंक ने वाकई में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया कैंडलस्टिक चार्ट एक्सिस बैंक का प्रस्तुत है। 4 दिन से ये आपको हाईएस्ट लेवल पर हरे निशान में बंद होता हुआ दिखेगा और कल यहाँ पर लगभग आपने 4 करोड़ 65 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देखे। ब्रोकरेजेस की क्या राय है इस शानदार नतीजे पर, ये आपको बताते हुए दिखेंगे हमारे मित्र यतिन जी। मोता साहब स्वागत है, बताइए कोई अपग्रेड आया हो एक्सिस बैंक पर? तो देखिए शैलेंद्र जी, जहां तक कि एक्सिस बैंक का सवाल है, लगभग सभी ब्रोकरेजेस ने यहाँ अपने टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी की है। नतीजे काफी शानदार हैं। आईसीआईसीआई बैंक की तरह एक्सिस बैंक में भी अगर आप देखें तो बढ़िया प्रोविजंस कर दिए हैं कोविड की आपातकालीन स्थिति के हिसाब से। और उसके अलावा अगर आप एसेट क्वालिटी देखें तो बहुत अच्छी तरीके से उभर के आई हुई है एसेट क्वालिटी तिमाही के लिए। अगर आप सीएलएसई की माने तो उन्होंने टारगेट बढ़ा के 1025 रुपए कर दिया है। इनका मानना यह है कि जो री रेटिंग है एक्सिस बैंक की वो कंटिन्यूड रहेगी। इनका सेक्टर का टॉप पिक है एक्सिस बैंक और स्लिपेज इस क्वार्टर में केवल 5,000 करोड़ थे। अनुमान से थोड़े बेहतर तरीके से एसेट क्वालिटी पे कंपनी ने कंट्रोल पाया है। इसके अलावा जेफरीज ने टारगेट अपना लगभग 70 रुपए बढ़ा दिया है, अब नया टारगेट है 910 रुपए। क्रेडिट सुइस ने टारगेट 100 रुपए से बढ़ा दिया है, नया लक्ष्य 880 रुपए। और मक्वेरी ने अपना आउट परफॉर्म कॉल बरकरार रखा है, लक्ष्य है 780 रुपए। चलिए, ये आपके सामने क्रमबद्ध स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे जो टारगेट्स आपको एक्सिस बैंक के बढ़ते हुए दिखेंगे। दीवान साहब को जोड़ेंगे। प्रकाश जी, बहुत ही संक्षेप में आपका राय एक्सिस बैंक पर। मेरे ख्याल से शैल जी, जैसे हमने बात की थी रिजल्ट से पहले, एक्सिस बैंक बहुत कंजर्वेटिव रहा है पिछले सारे साल और जितनी भी प्रोविजनिंग की क्वालिटी, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं, कोई नए बैड अकाउंट्स ऐड नहीं हुए, उस लिहाज से इसमें डेफिनेटली इसका जो पुराना हाई था इसको ये टेस्ट करेगा और उसके बाद कंसोलिडेट अच्छी तरह होके आपको 4 डिजिट्स में भी जाने की पूरी ताकत रखता है। आईसीआईसीआई बैंक ने सलामी भरी और एक्सिस बैंक ने उसका साथ दिया। इस टाइप का ये आपको कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स में से इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो आई एग्री विद मोस्ट ऑफ द टारगेट जो यातिन बता रहे हैं, वो उस लाइंस पे आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मानस जायसवाल साहब से जुड़ेंगे। मानस जी, आपके सामने चार्ट्स पर एक्सिस बैंक है, बताइए कहां ये आपको आज जाता हुआ दिखता है इतने शानदार नतीजों के बाद? शैल जी, देखिए कल भी अपनी बात हुई थी एक्सिस बैंक पे और मैंने मेंशन किया था कि क्योंकि स्टॉक ने अपना 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक कर लिया है, यहाँ पर एक रैली देखने को मिल सकती है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, 720 के ऊपर स्टॉक जाए तो भी आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि जो टारगेट आता है अब वो 760 760 के आसपास आता है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 690 का स्टॉप लॉस रखिए और 760 के टारगेट
चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें आपको एक टेक्निकल अप्रोच भी मिल गई यहाँ पर, और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम चल गया कि आपको कैसे अप्रोच करना है इस स्टॉक को आगे जाकर। और टेक्निकल पे बजाज फाइनेंस के नंबर्स कैसे रहे आइए समझते हैं हर्षदा से। हर्षदा बताइए बजाज फाइनेंस के नंबर्स कैसे रहे? बजाज फाइनेंस भी एक बेटर क्वार्टर पोस्ट करता दिखाई दिया है। Q4 में हमने देखा है जो मुनाफा है इसमें 51% तक की वृद्धि देखने को मिली है।